ओके, आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हमने करने हैं एक्सरसाइज 10.1 के डाउट्स। चलिए डाउट्स क्या, ठीक है। हमें डाउट स्टार्ट करने। डाउट आपके सामने लिखे हुए हैं, मैंने कुछ बच्चों के नाम भी लिखे हुए हैं जिनके डाउट्स थे, तो काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा डाउट्स भी आ जाएंगे। क्या फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी थी, कॉमन भी काफ़ी बच्चों के हैं, बट चलिए डाउट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जो जिस सीरियल में डाउट्स आए थे मेरे पास, ठीक है वैसे ही स्टार्ट। हाँ जी बोलिए। 32 सोल्व हो गया था, तो सिर्फ 13 ही है, कैंसिल कर दूं? ठीक है 32 कैंसिल कर दूं ना? ठीक है 32 13 ही था, डी लिखा हुआ है मैंने, ध्रुवा और धीरजा, ये आप ही का था। अरे पहले ये माइक ऑफ करो, जिसके आवाज़ आ रही है पीछे से ज़्यादा यार, बैकग्राउंड से जिसकी आवाज़ आ रही है वो माइक ऑफ कर दो। अच्छा ये क्रिश 24 हो गया आपका? तो 24 भी कैंसिल कर देता हूँ बेटा फिर तो। लो हाँ जी बोलो अंकिता। अरे वेरी गुड, ये तीनों आप ही के थे। मैंने देखो ये लिख रखे हैं अंकिता एक 13 14 16 अंकिता हो गए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे नहीं करवाने पड़ेंगे। चलो 13 14 16 कुछ तो पहले ही कट हो गए। इनके अलावा देखिए भाई ये डाउट्स, क्वेश्चन 22 परीक्षित, धीरजा ध्रुवा, देव और अमित सुमित, तो ये हैं। धीरे धीरे मैं सारे करवाऊंगा बाकी, ठीक है देखते रहना। आई थिंक स्टार्ट कर देते हैं हम, ठीक है। आगे मेरे ख्याल में जितने बच्चों ने ज्वाइन करना था, कुछ के डाउट्स नहीं थे, फ़ोन आए थे, वो कह रहे थे सर आज हम ना लगाए तो काम चल जाएगा। मैं भाई देख लो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए बाकी होंगे। सबसे पहला डाउट क्वेश्चन 22 एक्सरसाइज 10.1 और चल रहे हैं आपके डाउट्स। ठीक है बच्चों, पहला 22 क्वेश्चन डाउट देखिएगा, काफ़ी बच्चों का डाउट है 22 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, परीक्षित, धीरजा, देव और अमित, आप लोग देखिएगा 22। हाँ जी 22 देखिए। 22 में कह रहा है कि इफ़ sin of theta is equals to a by b, find secant theta plus tangent theta in terms of a and b। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन देखिएगा। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, बी 90 का, सी को थीटा लेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। साइन थीटा ए बाय बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? दैट इज ए। व्हाट इज हाइपोटेन्यूस? हाइपोटेन्यूस आ गया आपका बी। तो BC कैसे निकालोगे? BC का स्क्वायर आएगा बेटा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। BC आ गया बेटा आपका B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, एक आधे बच्चे और आ रहे हैं।
जिनका डाउट है ये। देव आवाज आ रही है? लेट कैसे हो गया बेटा, तेरा डाउट चल रहा है, इधर देख फटाफट। 22 साइन थीटा ए बाई बी था, ठीक है। मुझे ये फाइंड आउट करना है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। साइन ए बाई बी होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका ए हो गया, हाइपोटेन्यूस बी। फिर मैंने बेस निकाल लिया, अभी तक तो इतना ही काम किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। सीकेंट क्या होता है भाई? सीकेंट होता है कोस का उल्टा, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। टेंजेंट थीटा क्या होता है भाई? टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। हाँ, ए बाय बेस हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा जी यहाँ पे आप एक काम कीजिए, एलसीएम लीजिए, जो आएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा बी प्लस ए। अभी इसको थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए ऊपर तो हो गया ए प्लस बी प्लस ए, बी प्लस ए लिख दो, ए प्लस बी, बात एक ही है। नीचे देखो अंडर रूट में बी प्लस ए और बी माइनस ए। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो इसको कि b प्लस ए को लिख सकते हो b प्लस ए अंडर रूट और b प्लस ए अंडर रूट। भाई b प्लस ए अंडर रूट को करोगे वापस b प्लस ए आ जाएगा आपका। और ये इसलिए किया ताकि ये नीचे अंडर रूट b प्लस ए एक b माइनस ए है, एक फैक्टर कैंसिल हो जाए। आप इसे यूँ भी लिख सकते हो इकट्ठा b प्लस ए b माइनस ए, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। अब आंसर किस फॉर्म में देख रखा है वो मैं चेक कर लेता हूँ। 22वें का आंसर जो है बेटा आपका इसी फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। समझ आ गया? हाँ भाई बोलो जिन, हाँ बोल बेटा। बस ना नहीं होगा, लेकिन फैक्टर जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं। अब यहाँ पे एक रूट वाली टर्म कट रही थी तो वो कैंसिल कर दी यार, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आ तो यहीं तक गया आपका आंसर, एक तरह से देखा जाए तो आपने तो यहीं तक। अब बस फिर आगे आइडेंटिटी लगाने। अच्छा चलो कोई नहीं, आगे देख लेना भाई। आंसर मैच किया करो, थोड़ी सी आदत बना लो कि आंसर की फॉर्म तक जाने की, ठीक है। तो मुझे बताइए जिनका डाउट था, जिन 4 बच्चों का उनका क्लियर हो चुका है, तो मैं आगे चलता हूँ। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डाउट जो मेरे पास है 35, और ये मैक्सिमम बच्चों का डाउट है, 5 बच्चों ने लिखवाया है। क्वेश्चन नंबर 35, एक सेकेंड आज, हाँ जी ये देखिएगा 35 डाउट है परीक्षित का, अमित सुमित का, ध्रुवा धीरजा का, अंकिता का और हाँ और ध्रुव बिश्नोई का। चलो भाई देखिए 35, ये यार क्या है 35? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आइए बात करते हैं। ये देखिएगा, इफ 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, ये दे रखा है बेटा। फाइंड करना है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। सॉल्यूशन, कोस वाले एक साइड कर लीजिए और साइन वाले एक साइड। 3 cos थीटा है, ये 2 वाला इधर आ जाएगा, 2 cos थीटा
साइन थीटा है, 4 उधर चला जाएगा, 4 साइन थीटा, 3 माइनस 2 कोस थीटा, 4 1 5 साइन थीटा। बेटा एक काम कीजिएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 5 साइन थीटा, कोस थीटा को नीचे ले आइए, कोस थीटा था वो नीचे आ गया, इस 5 को नीचे ले आइए 1 के, 1/5 साइन बाय कोस। आपको पता है ये आइडेंटिटी किसकी होती है, किसका फॉर्मूला होता है, ये टेंजेंट थीटा का, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। डाउट वाला क्या था परीक्षित, अमित? बोलो बेटा। अंकिता समझ आ गया? अंकिता क्लियर हुआ? ठीक है, 35 हो चुका है बेटा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। मेरा जो डाउट है, हाँ आज डाउट ही होंगे बेटा। ठीक, आप जा सकते हो, जिसके डाउट हो गए वो जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो डाउट है बेटा वो 31 है। ठीक, 31 में ये है, ये धीरजा ध्रुवा में से है, देव का डाउट है, ध्रुव का डाउट है, एक जी से गौरव का डाउट है। 31 देखिए बेटा, इसमें दे रखा है मेरे को, किसी का एक है, आपके मैसेज आया हुआ है, अच्छा, लेकिन बाकी होगा तो सीकेंट ए 5/4 है। वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई क्या करना है बेटा, 31 में 5/4 वेरीफाई दैट 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, किसके इक्वल प्रूव करना है ये, 3 tan ए माइनस 10 क्यूब ए और 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। पहले तो मैं इधर साइड में ना इसको निकाल लेता हूँ, यही क्वेश्चन, इसकी फॉर्मेलिटी कर देते हैं बेटा यहाँ पे। 31 सीकेंट ए 5/4 होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस। लो भाई, एक ट्रायंगल लिया, ये किया, ए एंग यहाँ पे, बी 90 का लेट कर लिया, सी यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस 5 बेस 4। ठीक है, पाइथागोरस से बी सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, बी सी आ जाएगा आपका √9 यानी कि 3। ये आ गया बेटा, इसमें आपका 3 तो आ गया, तीनों साइड आ गई। तो अब इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए ले जाइए, वेरीफाई के लिए यहाँ से लेते हैं हम लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब ए डिवाइड बाय 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। 3 इंटू साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, 3/5 माइनस 4 साइन है 3/5 होल क्यूब डिवाइड बाय 4। कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, 4/5 का क्यूब माइनस 3 कोस है बेटा 4/5। तो देखिएगा इसको सोल्व करने पे हमारे पास क्या मिलेगा, 3 3 जा 9/5 माइनस
27 और 27 4 जा 7 चौक 28, 2 8 2 10, 108। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका रह जाएगा ये नीचे आ जाएगा 125। ठीक, 4 चौक 16, 16 और 4 64, 64 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 16 की 6 बोरों 6 24 और 256 बाय 125 माइनस 12 बाय 5। तो बेटा जी आगे अगर आप निकालोगे इसको तो ऊपर भी 125 एलसीएम आएगा। 25 5 और 25 9 होता है 25 9 225 माइनस 108 डिवाइड बाई यहाँ भी 125 एलसीएम आएगा 256 माइनस 25 और 25 इंटू 12 हो जाता है 300। 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका 300। तो ये 125 से तो 125 गया, 108 ये जाएगा 125 और 8 और माइनस कर दो 117। ठीक है, नीचे रहेगा बेटा ये रहेगा आपका 44, लेकिन वो माइनस का 44, माइनस का 44 आ जाएगा ये। फ़िलहाल आपके लिए जो साइड है ये वाली ये आइए, एक बार दूसरी साइड और देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 310a माइनस का टेंजेंट क्यूब ए 1 माइनस 3 10 स्क्वेयर है। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो जाएगा बेटा 3/4 माइनस 3/4 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 3/4 का स्क्वेयर 3 3 जा 9/4 माइनस 27/64 1 माइनस 3 3 जा 9 9 3 जा 27/16। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ से एलसीएम मेरा आ सकता है 64। 16 9 जा 144 माइनस 27 डिवाइड बाय 16 माइनस 27 डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा 27। अगर इसमें से माइनस करोगे तो ये बेटा 7 तो यहाँ रहा, 7 और 1 1 117/64, 16 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा बेटा माइनस का 11, ये आ जाएगा 16 1 जा 16 4 जा 117 डिवाइड बाय माइनस का 44। बेटा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, हैंस वेरीफाइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया भाई, जिसका भी डाउट था वो देख लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। तो बेटा यहाँ से मेरे 3 डाउट और क्लियर हो गए हैं। ये 22 हो गया मेरा, 35 हो गया मेरा, 31 हो गया मेरा, ये डाउट्स और हो चुके हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं 33 पे। गौरव का है और ये धीरजा ध्रुवा में से किसी का, अंकिता का है, ध्रुव का है, एक और है, ये कृष का भी है शायद। भाई तेरे से आया हुआ है डाउट, ध्रुव लिखा हुआ है मैंने। हाँ तो 33 है, ये 33 की बात कर रहा हूँ। थर्टी 34 में नाम है तेरा? अच्छा चिराग, माइक ऑफ कर बेटा।
चलो 33 देखो, 33 भी सेम सा ही लग रहा है। 33 में भी मिस कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है ये। 33 देखिएगा, 33 है secant a 17/8, verify that 3 minus 4 sin square a divided by 4 cos square a minus 3 minus 10 square a 1 minus 3 10 square a, ये है बेटा। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो वही लेट ए बी सी ए ट्राइंगल इन विच एंगल बी इज़ 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे, ये 90 होगा, इसके अकॉर्डिंग देखना है। सीकेंट ए को आप अच्छी तरह से जानते हो, 17/8 हाइपोटेन्यूस बाय बेस, कोस का उल्टा होता है ना, तो बेस 8 हो गया, हाइपोटेन्यूस 17 हो गया है। और बी सी का स्क्वायर कैसे, परपेंडिकुलर कैसे आएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो बेटा बी सी कितना आ जाएगा, ये 289 माइनस 64, तो बी सी आएगा अंडर द रूट 225, दैट इज़ 15। तो बी सी 15 आ गया बेटा, 15 का रूट होता है 225। बस आ गया तो उठा लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 minus 4 sin square a डिवाइड बाय 4 cos square a minus 3 minus 4। साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर जो कि 15 है बाय हाइपोटेन्यूस 17 है का स्क्वायर, 4 कोस कितना है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 इंटू 225 और 289। ये सिर्फ कैलकुलेशन है आपकी चेक करने के लिए और कुछ नहीं है। 64 और 289 माइनस 3। तो बेटा जी यहाँ से देखेंगे 27 2 24 2 26 6 2 3 6 2 8 माइनस 4 20, ये आ जाएगा बेटा ठीक है। प्रेशर 25 माइनस 3 से, तो ये 867 ही आएगा। ठीक है, अच्छा 8 और 1 9, रुक, बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो कैंसिल हो गया, कितना बन रहा है ये आ जाएगा बच्चों आप लोगों का माइनस होके नेगेटिव ऑफ 33 और नीचे से भी नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव कितना हो जाएगा 611। ये किसी पे कैंसिल हो रहा है क्या, 11 पे भी ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो एक बार इसको यूं ही छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब उठा लेते हैं हम राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड में 3 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए 3 माइनस टेंजेंट क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस 15 बाय 8 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 15 बाय 8 का स्क्वायर 3 माइनस 225 बाय 64 1 माइनस 3 इंटू 225 बाय 64 12 2 बोरो 1 6 18 और 1 19 बेटा 225 नीचे हो गया 64 माइनस 3 2 जा 6 64 एक सेकंड इसके अपोन में 64 नहीं लिखा है बेटा इसके अपोन में भी 64 आएगा और ये 64 से 64 वैसे ही आप लोगों का कैंसिल यहाँ भी नहीं लिखा था मैंने ध्यान होगा यहाँ भी मैंने 289 से 289 कैंसिल हो जाएगा इसलिए डायरेक्ट माइनस किया था इस साइड भी तो 289 एलसीएम लोगे यहाँ भी 289 एलसीएम लोगे ना वापस में कैंसिल हो जाएंगे यहाँ भी जैसे 64 से 64 क्या होना है कैंसिल ही होना है तो ऊपर रह जाएगा ये 25 और 8 33 माइनस नीचे क्योंकि नेगेटिव बढ़ा है तो ये 45116 तो ये माइनस का आ रहा है ऊपर भी तो माइनस का आएगा 33 ये भी तो देखो ना तो माइनस माइनस कैंसिल 33 अपॉन में 611 लीजिए ये आपका बेटा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इक्वल आ गया है हेंस वेरीफाइड ये वेरीफाई हो गया भाई जिसका डाउट था हो गया बोलो गौरव क्रिश क्लियर है ध्रुव चलो नेक्स्ट 34 पे चलते हैं थर्टी फोर क्या कह रहा है थर्टी फोर है गौरव का वही धीरजा ध्रुवा में से किसी का अंकिता और ध्रुव थर्टी फोर इफ कोट थीटा 3/4 तो टू प्रूव करना है बेटा हमें क्या सीकेंड थीटा माइनस का कोसिकेंड थीटा और सीकेंड थीटा प्लस का कोसिकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1/√7 सॉल्यूशन कोट थीटा 3/4 आपको पता है ये क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर लेट ए बी सी हमने थीटा लेट कर ट्रायंगल लेट कर लिया बी जिसमें 90 का सी को थीटा लेट कर लिया बेस क्या है आपका 3 परपेंडिकुलर है 4 आपको पता है ए सी का स्क्वायर क्या आएगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ए सी आ जाएगा आपका √25 दैट इज़ 5 ठीक है बेटा अब पुट कीजिएगा वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड सीकेंड थीटा माइनस का कोसिकेंड थीटा डिवाइड बाय सीकेंड थीटा प्लस का कोसिकेंड थीटा देखिएगा सीकेंड थीटा की वैल्यू कोस की उल्टी होती है यानी कि सीकेंड थीटा होता है आपका हाइपोटेन्यूस बाय बेस 5/3 कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर 5/4 डिवाइड बाय
सेकेंड 5/3 प्लस 5/4, ऊपर एलसीएम 12, 20 माइनस 15, नीचे भी एलसीएम 12 और 20 प्लस 15, तो ये आएगा बेटा आपका 5/12 और नीचे आएगा 35/12। 12 से 12 तो कैंसिल हो गया, नीचे वाला था, रेसिप्रोकल होके कर दो, चाहे पहले ही कर दो। 5/35 तो √1/7, 5 7 जा 35 और 1 का तो 1 ही रहेगा, इसे √7 लिख सकते हैं बेटा आप, विच इज़ रिक्वायर्ड। और लेफ्ट हैंड साइड कर दो, इसको राइट हैंड साइड होगी, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया बेटा। 33 और 34 भी आप लोगों के हो चुके हैं। 33 हो गया है, कैंसिल कर देता हूँ इसको, 34 भी हो गया है, ये भी कैंसिल हो गया। 18 है बेटा, 18 किसका डाउट है ये? हाँ बेटा, जिसके डाउट हो गए वो लीव कर सकता है, आगे लेक्चर कल होगा आरडी का, और एनसीईआरटी का बैच का थोड़ा सा टाइम चेंज होगा, वो मैं मैसेज पे डाल दूंगा, क्योंकि आज से शाम को ना +1 का बैच स्टार्ट हो चुका है 7 बजे, 7 से 8:30 +1 की क्लास स्टार्ट होगी। तो आप लोगों का एनसीईआरटी का बैच का टाइम चेंज करूँगा थोड़ा, ये सेम रहेगा, ये तो 11 से 1 है, ठीक है। एनसीईआरटी का बेटा हो सकता है, हाँ नहीं, आज एनसीईआरटी का, आज मेरे को +1 की स्टार्ट करनी है, तो +1 लगेगी 7 बजे। तो आज अगर लगेगा तो लेट नाइट हो सकता है, वो मैं बता दूंगा अगर लेट नाइट लगेगा तो। अदरवाइज़ 1-2 दिन में मैं बैच का टाइम सेट करता हूँ और देखते हैं जिन बच्चों को इनको आपके हाँ यूट्यूब तो डलेगा ही, वो एनसीईआरटी यूट्यूब पे तो आएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे तो अपलोड होगी, वो कभी भी देख सकते हो आप। और बाकी टाइमिंग मैं डिसाइड करूँगा एनसीईआरटी का, 1-2 दिन लग जाएंगे, ठीक है, बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो मैसेज आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका हो चुका है वो लीव कर सकता है। कल वही 10:30 या 11 बजे आपका ये बैच लगेगा और आगे होगा। अब 18 देखिए, 18 में आपके डाउट है, ये धीरजा ध्रुवा में से किसी का है और मृगंक का है ये डाउट। तो बेटा आपके फ़ोन से मैसेज आया हुआ है इस डाउट का, चेक कर लो आप। हाँ तो फिर मृगंक आपका भी है ना ये, ठीक है। 18 कहाँ है स्टेटमेंट, कहाँ गई इसकी, आओ 18 देखिएगा। 18 क्या है, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 12/13, टू फाइंड क्या करना है, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सा है। लेट अस कंसीडर ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज 90, दिस इज थीटा, टेंजेंट थीटा 12/13 होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 12 बेस 13, तो हाइपोटेन्यूज इसका थोड़ा टेढ़ा आ सकता है। AC का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 144 169, तो AC अंडर रूट कितना हो गया बेटा, ये 9 और 4 13, 3 6 4 10 और 1 11 और ये 313, कुछ ऐसा आया है बेटा जी मेरा, तो ये तो ऐसा ही आएगा आप लोगों का भी, ठीक। तो उसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू देखिएगा, 2 sin थीटा
कोस थीटा, ये आ गया √313 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस 12/313 इंटू कोस क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस 13/313। कोस स्क्वायर है 13/√313 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 12/√313 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 इंटू 12 इंटू 12 144, तो ये हो जाएगा 156 और नीचे आएगा इसके रूट से रूट कैंसिल 313 और डिनोमिनेटर में 169 313 माइनस का 144 313, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 312, ठीक। नीचे 313, इनका एलसीएम लोगे तो 313 तो ऊपर आ जाएगा, नीचे माइनस होके 25 बनाएंगे और ये 313 से 313 गया। एक बार आंसर चेक करो बेटा, 312/25 18, बिल्कुल ठीक है बेटा, यही है। तो आप लोगों का समझ आ गया, जिसका भी डाउट था ये क्लियर हो गया। वैल्यू रखनी थी और निकालना था। चलिए बेटा 18 भी हो चुका है। अब डाउट आता है 25, 18 के बाद 25 है मृगंक और देव का। ठीक है जी, ट्वेंटी 25 कहाँ गई स्टेटमेंट 25 की, ये रहा भाई। 25 क्या कह रहा है कि कोस ऑफ ए जो है बेटा आपका वो है √3/2। आगे बच्चों, देखिए बेटा कोस ऑफ ए विधि आपका कोई डाउट नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की आपने या हुए नहीं, क्या दिक्कत, या सारे हो गए। ओके 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 ओके, टू फाइंड कौन से 1/10a प्लस sin a 1 प्लस cos a, ये निकालना है बेटा। तो देखिएगा वही डिसाइड कर लिया हमने, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
ये एंगल ए हो गया, बी पर 90 डिग्री, सी कोस ए, आप जानते हो कोस ए √3/2 बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है आपका? ये यश आपका है क्या फ़ोन? ये यशवी बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो BC का स्क्वायर क्या होगा बेटा? AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूस माइनस बेस का स्क्वायर। BC का स्क्वायर AC यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। BC अंडर द रूट 2 2 जा 4 माइनस 3, अरे ये तो 1 आ गया। ये तो 1 हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए बेटा, 1/10 ए जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस sin a बाय 1 प्लस cos a। 1/, टेंजेंट ए की वैल्यू कितना होगी? टेंजेंट ए होता है परपेंडिकुलर बाय 1 बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन की होगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस 1 प्लस कोस की होगी बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 तो ऊपर चला गया, प्लस ये 1/2 है, ये 2 एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा और अंदर एलसीएम लेके बचेगा 2 प्लस √3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो ये 2 है, ये एलसीएम लोगे तो रेसिप्रोकल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस √3 यहाँ नीचे रह जाएगा। तो फाइनली आपका बच गया √3 प्लस 1/2 प्लस √3। इसका एलसीएम लोगे तो आएगा, अच्छा एलसीएम से पहले इसको रैशनलाइज कर दो, 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, उससे और ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखना √3 प्लस 2 माइनस √3, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो √3 प्लस 2 माइनस √3, ये 2 2 जा 4 माइनस 3 1 बचेगा, नीचे 1 हो जाएगा बेटा, तो माइनस √3 से प्लस √3 कैंसिल, 2 आंसर आ गया। ये इजी क्वेश्चन था, ये डाउट नहीं होना चाहिए था, इजी था। क्लियर है? तो 25 बेटा हो गया आपका। चलिए अब चलते हैं 26 है बेटा, मृगंक का है, धीरजा ध्रुवा में से किसी का है और अमित सुमित में से किसी का है। ठीक है, तो आइए 26 पे बात करते हैं। ट्वेंटी 26 है जो स्टेटमेंट क्या है 26 की? इजी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स और गिवन है cos ऑफ ए इज इक्वल्स टू cos ऑफ बी टू शो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। हमें शो करना है एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। वही है बेटा, इन्होंने डिफरेंट तो कुछ बता नहीं रखा, आप सेम में कर लो। लेट टेक ए सी बी, एक ट्राइंगल ले लिया, एंगल ए और एंगल बी ये 90 डिग्री हो गया। आपको दे रखा है cos ऑफ ए इज इक्वल्स टू cos ऑफ बी। ठीक, cos ए क्या होगा?
कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ए के अकॉर्डिंग बेस कौन ए सी, हाइपोटेन्यूस कौन ए बी। कोस बी भी होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बी के अकॉर्डिंग बेस कौन बी सी, और हाइपोटेन्यूस कौन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब ये मान लो ए बी ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी बी सी, ए सी और बी सी इक्वल आ गए। सो दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, 26 भी हो गया। 36 देखिए बेटा, 36 है कुछ बच्चों का डाउट। 26 हो चुका है। 36 में क्या करना है भाई, 36 भी यही है इस टाइप का कुछ। ए और पी ये अलग अलग ट्रायंगल में हो गए, ए पी एक्यूट एंगल है। ये मेरा कल जो एग्जाम्पल करवाया था वैसा एग्जाम्पल हो गया ये, देखिए कैसे। क्वेश्चन 36 गिवन tan A इज इक्वल्स टू टेंजेंट P। टेंजेंट A और टेंजेंट P इक्वल है। टू शो करना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। गिवन है एंगल A और एंगल P एक्यूट है, दोनों ही 90 से छोटे हैं। तो मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाए, देखना। इसमें एक लिया A B C, दूसरा भी P Q R, P Q पे 90 R। ठीक, गिवन क्या है, tan ऑफ A इज इक्वल्स टू tan ऑफ P। टेंजेंट A क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, BC बाय AB। टेंजेंट P क्या होगा, परपेंडिकुलर RQ बाय बेस QP। बेटा इसको इधर भेज दीजिए, इसको RQ को उधर, AB को उधर, तो ये हो जाएगा BC बाय RQ, AB बाय QP। देखिए BC बाय RQ, AB बाय QP। तो दो साइड की रेशियो तो प्रोपोर्शनल में आ गई। लेट इसे K नाम दे देंगे, लेट कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 1 इसकी तीसरी साइड और प्रोपोर्शनल में आ जाए बेटा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे साइड प्रोपोर्शन में। 6 चैप्टर की ज़रूरत है इस क्वेश्चन के लिए आपको आने की। सिमिलैरिटी का फंडा पता होना चाहिए, 6 चैप्टर जो है हमारा। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, इसके लिए हमें AC चाहिए। AC किसके इक्वल होगा, AC हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। डिवाइड में कर देते हैं दूसरा RP, यहाँ कर दीजिए RP। RP कैसे निकलेगा बेटा, अंडर द रूट RQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। ठीक, AC बाय RP देखते जाइए। अब BC को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट
अंडर रूट यहाँ तो आर क्यू का स्क्वायर और क्यू पी का स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ से देखिए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, के इक्वल है, बी सी इज इक्वल्स टू के आर क्यू, और यहाँ से इसको इक्वल रखेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी इज इक्वल्स टू के क्यू पी। दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे बी सी की जगह, बी सी की जगह क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर, और ए बी की जगह क्या आ जाएगा, के स्क्वायर क्यू पी का स्क्वायर। तो बेटा इसमें से आप कॉमन ले लीजिए के स्क्वायर, और रूट से बाहर क्या आएगा, के स्क्वायर कॉमन और रूट से बाहर के, तो आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर अंडर द रूट आर क्यू का स्क्वायर क्यू पी का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ए सी बाई आर पी के इक्वल आ गया सेकंड। तो बाय फर्स्ट और सेकंड से देखिए, फर्स्ट और सेकंड बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखोगे तो देखिए बी सी बाई आर क्यू इज इक्वल्स टू ए बी बाई क्यू पी इज इक्वल्स टू ए सी बाई आर पी। भाई तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखिए, बी सी बाई आर क्यू, ए बी बाई क्यू पी और ए सी बाई आर पी, तीनों साइड प्रपोर्शन में आ गई। तो ये दोनों ट्राइंगल सी बी ए सिमिलर हो जाता है ट्राइंगल आर क्यू पी के बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, और सिमिलर हो गए तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी कहती है अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, हैंस प्रूव्ड। ये हैंस प्रूव हो गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट डाउट की अगर हम बात करें, हाँ जी अमित बोलिए। ए सी बाई आर पी यही चाहिए था बेटा, तीसरी साइड क्या चाहिएगी हमें, देख ये दो तो आएगी थी, बी सी बाई आर क्यू तो मेरा यहीं आ गया था जो गिवन सिचुएशन थी इसी से, और ए बी बाई क्यू पी यहीं से आ गया मेरा। तो तीसरी कौन सी इक्वल चाहिए सिमिलरिटी के लिए, ए सी बाई आर पी ही तो चाहिए। ये इसके अपोन में, ये इसके अपोन में और ये इसके अपोन में इक्वल आ जाए तो मेरा सिमिलर नहीं हो जाता। तो इसीलिए तो मैं ढूंढने चला कि ए सी बाई आर पी निकालने चला। ये देखो हाँ 26 ऐसे कर सकते हो, उसमें आप जैसे ए बी ना ये इन्होंने देना चाहिए कि ये डिफरेंट ट्रायंगल में है या सेम ट्रायंगल में है, ये बोले तो ठीक है। ए बी दे रखे तो मैंने सेम ट्रायंगल में कर दिया, आप कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसे डिफरेंट ट्रायंगल में लेके कर देना, ऐसे ही हो जाएगा। बी तो यहाँ ले लेना और पी क्यू आर की बजाय आर क्यू बी ले लियो और यहाँ पे एम एन ए ले लियो, और ऐसे ही कर सकता है पूरा, ठीक है। कि हमें कुछ नहीं पता कि सेम ट्रायंगल में या डिफरेंट ट्रायंगल में है, ये तो गिवन ही नहीं है ना, उसने ए बी एक्यूट बता दिए। अब ये चीज़ अगर गिवन होती है यहाँ पे सेम, वो तो मैंने यहाँ पे ए बी है तो ए बी कंसिडर कर लिया तो एक्यूट हो गई, एक ट्रायंगल में मान लिया, ठीक है। ये अलग अलग, ए अलग था पी अलग था, तो दोनों में मतलब अलग अलग ट्रायंगल में मान लिया। इसमें ये एक ट्रायंगल में होते भी नहीं, ये तो पॉसिबल भी नहीं है एक ट्रायंगल में, क्योंकि टेंजेंट वाले तो इक्वल ही नहीं मिलेंगे। एक ट्रायंगल में बेस बाय परपेंडिकुलर कैसे इक्वल हो जाएगा, वो बेस और इक्वल ही होने पड़ेंगे, उनकी साइड्स को इक्वल होना पड़ेगा, फिर एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा सिस्टम चलेगा कुछ, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है अमित, ये तो जनरल के लिए प्रूव हो गया यार, ये तो अपना ठीक है। ये एक तरह से देखा जाए तो अपने ने एक ही ट्रायंगल में मान लिए, ये गलत नहीं हो सकता कभी भी, ये जो है, क्योंकि ये तो उसने कुछ मेंशन भी नहीं किया, हमने अपने आप ही अलग अलग ट्रायंगल में ले लिए। ये हमने एक में लिए, ये अगर वो डिफरेंट ट्रायंगल बोल देगा ए और बी अलग अलग में है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा ये क्वेश्चन पे। तो 36 आपका हो गया है, 28 आप ही का है अमित सुमित, आप लोगों का ही 28 ओके 28 देखिएगा बच्चों, 28 फिलिप्स हैं जो कि
बाकी 28 कईयों ने पूछना चाहिए था, एक ही ने मेंशन करवाया है। देखो 28 ट्रू फॉल्स है। पहला बताना है, पहला ये कह रहा है ट्रू फॉल्स बताइए कि द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज लेस देन 1, कि टेंजेंट ए की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। पहले तो ये बताओ टेंजेंट ए होता क्या क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप ये कैसे कह सकते हो? ये 1 से कम तभी होगा ना जब बेस बड़ा होगा और परपेंडिकुलर छोटा होगा। लेकिन हर केस में तो ऐसा नहीं होता ना, कभी परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, कभी बेस भी बड़ा हो सकता है। जब परपेंडिकुलर बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी, जब बेस बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी मिलेगी। तो ये परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा हो सकता है, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 से कम रहे, फॉल्स। समझ आ गया? हमेशा नहीं रह सकती। सीकेंट ए है 12/5 फॉर सम एंगल ए। भाई ये वैल्यू हो सकती है क्या किसी एंगल ए के लिए? पॉसिबल है क्या ये? सीकेंट ए क्या होता है? हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो बेटा हाइपोटेन्यूस तो हमेशा बेस से क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा। हाइपोटेन्यूस तो हमेशा बड़ा ही होता है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस को बड़ा ही दिखा रखा है। हाइपोटेन्यूस इज ग्रेटर देन बेस। तो यस, सीकेंट ए की किसी ना किसी एंगल के लिए वैल्यू पॉसिबल है, ये वैल्यू हो सकती है सीकेंट ए की किसी एंगल के लिए। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ गया? ठीक है, तो सीकेंट ए की ये वैल्यू किसी ना किसी एंगल के लिए आपकी इक्वल हो सकती है। ठीक है, थर्ड देखिएगा, थर्ड की बात करता हूं मैं। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है बेटा? थर्ड कह रहा है कोस ए इज एब्रीवेशन। कोस ए क्या हम कोसिकेंट के लिए यूज करते हैं क्या? ये बता, क्या कोस ए हम कोसिकेंट के लिए यूज करते हैं? सोचो, कोस तो किसके लिए यूज करते हैं? कोसाइन के लिए यूज करते हैं ना। कोस किसके लिए यूज होता है? कोसाइन के लिए यूज होता है। ये तो समझ रहे हो? ठीक है, तो कोसिकेंट के लिए यूज नहीं होता। इज एब्रीवेशन फिर कोसिकेंट है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। ये ट्रू है। फोर्थ, कोट ए। अब ये बताइए कोट ए, हाँ बेटा, ये कह रहा है कि कोस ए की शॉर्ट फॉर्म, कोस ए किसकी शॉर्ट फॉर्म है? ये कह रहा है कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन वो तो कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है ना कोस ए। कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म तो हम क्या लिखते हैं? कोसेक। कोसेक ए नहीं लिखते, कोसेक ए। कोसिकेंट को तो शॉर्ट में कोसेक ए लिखते हैं। कोस ए तो कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है, समझ रहे हो? जो हम लिखते हैं कोसाइन को कोस ए लिखते हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया। अब फोर्थ कह रहा है कोट ए आपका, कोट और ए का प्रोडक्ट है। ये क्या चीज है? ये तो मैंने पहले दिन ही बताया था, याद है? ये बताई थी डेड बॉडी, और इसको क्या बताया था? ये आत्मा है। तो डेड बॉडी आत्मा में जब आएगी तभी डिफाइन हो गया। ये अलग अलग तो इसका मीनिंगलेस है, ये तो कोई चीज ही नहीं है, तो ये इनका प्रोडक्ट थोड़ी ना है। ये तो कोट तो डिफाइन ही ए पे होता है, किसी एंगल पे जाने के बाद इसमें जान आती है, अदरवाइज तो इसका मीनिंगलेस है। तो ये इनकी प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये अकेला प्रोडक्ट तो दो चीज़ों की होती है, और इसके साथ अगर एंगल नहीं है तो ये कोई चीज़ ही नहीं है। ये तो मीनिंगलेस है, ये कुछ है ही नहीं अगर इससे एंगल हटा दिया जाए। तो ये दो चीज़ों की प्रोडक्ट थोड़ी ना है। प्रोडक्ट तो जब होता है जब यहाँ पे भी कुछ हो, यहाँ पे भी कुछ हो। इससे एंगल हटा दिया तो ये कुछ बचा ही नहीं, तो ये भी फॉल्स है बेटा। ये कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू क्या कभी भी 4/3 हो सकती है किसी भी थीटा के लिए? किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है क्या? साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस।
ये देखो 4/3, क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है कभी? क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ा रहता है और साइन लिख रखा है 4/3, और परपेंडिकुलर होना चाहिए छोटा, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये भी फॉल्स, ये भी वैल्यू कभी नहीं हो सकती। किसी भी एंगल के लिए ऊपर बड़ा नहीं आ सकता, साइन में ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। क्लियर है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे बेटा, ये डाउट तो मुझे पता नहीं कम बच्चों ने क्यों पूछा है, ये डाउट पूछने वाला था। ये थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन है, यहाँ से एक एक नंबर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स आप यहाँ कटवाओगे, ये है मेन। नेक्स्ट 22 लास्ट डाउट है बेटा, ध्रुव का है और ये है अमित और सुमित का, और ध्रुव तो भाग गया। ठीक है 22 हाँ करवा चुका है, दोबारा लिख दिया था मैंने। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन था 22, अरे हाँ फर्स्ट क्वेश्चन ही था 22। तो बेटा इसके अलावा कोई डाउट शायद नहीं होगा, ये सारे डाउट मैंने डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों के एक्सरसाइज 10.1 के। कल से हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। 10.2 कल बेसिक करवा के फिर आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। और एनसीईआरटी वाले बैच का ऐसा ही है बेटा कि उसका टाइमिंग थोड़ा सा डिसाइड करूँगा। हो सकता है मैं रेगुलर टाइमिंग अपना 4 to 5 वाला जो आप लोगों का लॉकडाउन के बाद होगा ना 4 to 5 वही रखूँ एनसीईआरटी बैच का टाइम। तो देखते हैं, क्योंकि अब +1 भी स्टार्ट हो चुके हैं और 9th भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ेगा उस बैच का। ठीक है, ये ठीक है, ये आपका रहेगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी का रह भी जाता है तो आपको पता ही है RD शर्मा तो प्राइवेट लिंक पे अपलोड हो ही रही है, और एनसीईआरटी आपकी रेगुलर यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो कोई दिक्कत भी नहीं है बेटा। ठीक है, बाय, मिलते हैं कल।